नमस्कार दोस्तों, आपने सुना ही होगा, जो व्यक्ति जितना काबिल होता है भगवान उतनी ही चुनौतियां उसकी काबिलियत को बढ़ाने के लिए देते हैं। तो ऐसा ही कुछ सफर रहा हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का। दोस्तों, देश के सबसे बड़े पद पर विराजमान प्रधानमंत्री मोदी जी के नाम को आज कौन नहीं जानता। वे हमारे देश में ही नहीं बल्कि विश्व के पॉपुलर नेता की छवि बनाने में भी कामयाब रही। आज उनके बारे में सब जानते हैं, परंतु कुछ बातें ऐसी भी हैं जो मोदी जी के बारे में हर इंसान नहीं जानता, और आज हम आपको यही बताने जा रहे हैं और बताएंगे मोदी जी की जिंदगी से जुड़े कुछ खास पहलू क्या रहे। तो बस बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। प्रधानमंत्री मोदी का नाम नरेंद्र दामोदर दास मोदी है और इनका जन्म 17 सितंबर 1950 गुजरात के बड़नगर के एक गरीब परिवार में हुआ था। इनके पिताजी दामोदर दास मूलचंद्र मोदी और मां का नाम हीराबेन है। नरेंद्र मोदी के 5 भाई बहन हैं, जिनमें से ये दूसरे नंबर पर हैं। मोदी जी को बचपन में नरिया कहते थे। मोदी जी के पिता रेलवे स्टेशन पर चाय की दुकान लगाते थे। मोदी जी भी उनका हाथ बटाते थे। मोदी जी आम बच्चों जैसे बिल्कुल नहीं थे, वे कुछ अलग थे। उन्हें बचपन से ही देशभक्ति के काम करना अच्छा लगता था। 1962 भारत चीन युद्ध व 1965 के भारत पाक युद्ध के दौरान मोदी जी ने ट्रेन में जाकर फौजियों को चाय पिलाई। मोदी जी ने बड़नगर के भगवताचार्य नारायणाचार्य स्कूल से पढ़ाई की शुरुआत की। वे एक औसत छात्र थे। उन्हें बचपन में एक्टिंग का बहुत शौक था, इसीलिए वे स्कूल के बाद विवाद नाटकों में भी भाग लेते थे और इनाम भी हासिल करते थे। मोदी जी एनसीसी में भी शामिल हुए। वे शुरू से ही निडर क्वालिटी के थे। वे बचपन में साधु संतों से बहुत ज्यादा प्रभावित थे। बचपन से ही सन्यासी बनना चाहते थे। सन्यासी बनने के लिए मोदी जी ने स्कूल छोड़ दिया और घर से भाग गए। इस दौरान वे पश्चिम बंगाल के रामकृष्ण आश्रम सहित कई जगहों पर घूमे। मोदी जी आरएसएस को पसंद करते थे और उससे जुड़े भी। 1958 में मोदी जी को दीपावली के दिन गुजरात के पहले प्रांत प्रचारक लक्ष्मण माधवराव इनामदार वकील साहब ने मोदी जी को बाघ स्वयं सेवक की शपथ दिलाई। उन्होंने घर लौटने के बाद अहमदाबाद के कई स्टेशनों पर अपने भाइयों के साथ चाय की दुकान लगाई। हर परेशानी का सामना करते हुए चाय बेची। 18 साल की उम्र में उनकी मां ने बांसकाठा जिले की राजसोना गांव के जसोदाबेन से मोदी जी की शादी करवा दी थी। इसके बाद मोदी जी अहमदाबाद संघ मुख्यालय में रहने लगे और वहां के सारे छोटे छोटे काम जैसे सफाई, चाय बनाना और बुजुर्ग नेताओं के कपड़े धोना आदि तक करते रहे। मोदी जी शुद्ध शाकाहारी थे। वे लगभग 5 घंटे ही सोते हैं और 18 घंटे काम करते हैं। उनके काम से प्रभावित होकर बीजेपी के बड़े नेताओं ने अपनी पार्टी में उन्हें शामिल कर लिया। अक्टूबर 2001 में मोदी जी को अपने गुजरात में लोकप्रियता के चलते वे लगातार 4 बार गुजरात के मुख्यमंत्री बने। इसके बाद मोदी जी की कामयाबी और अच्छी नीतियों को देखते हुए बीजेपी पार्टी ने 2014 के चुनाव में पीएम पद के लिए इन्हें चुना। इन्होंने सोशल मीडिया का खूब यूज किया और 26 मई 2014 को मोदी जी ने भारत के सर्वोच्च पद की शपथ ली। सबसे पहले प्रधानमंत्री बनने के बाद सबसे पहले मोदी जी को अपनी कही हर बात सच करने के लिए जरूरत थी अर्थव्यवस्था मजबूत करने की। इसीलिए 8 नवंबर 2016 को प्रधानमंत्री मोदी ने अर्थव्यवस्था में भ्रष्टाचार और काले धन को कम करने के लिए इन्होंने 500 और 1000 के रुपयों के नोटों को वापस लेने का निर्णय की घोषणा कर दी, जिसके कारण आम जनता तो लाइनों में लगी ही, साथ ही काले धन को रखने वाले भी सामने आए। इसका परिणाम ये हुआ कि आरबीआई के जारी आंकड़ों के अनुसार
4 नवंबर 2016 में जो 17.7 लाख करोड़ रुपए चलन में थे, जो आज 21 अक्टूबर 2022 तक देश की जनता के पास नकदी बढ़कर 30.88 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच चुकी है। इन्हीं चुनौतियों में शामिल है, जिसे हम कभी भी भूल नहीं सकते हैं, वह मार्च 2020 का लॉकडाउन, कोरोना। जी हाँ, कोरोना एक ऐसी समस्या थी जिसमें हमें अपने ही घर में बंद रहने पर मजबूर कर दिया था, और जहां हम अपनों के सुख दुख दोनों से ही दूर हो गए थे। जब हम हताश होते तब हमारे प्रधानमंत्री हमारे सामने आकर हमारा प्रोत्साहन बढ़ाते रहे। वैक्सीनेशन व्यवस्था और अकाल के समय गरीबों को राशन उपलब्ध कराना जैसी इन्होंने व्यवस्था करवाई। चुनौतियां तो बहुत थीं, जिनमें से एक था आतंकवाद, जिसके लिए इन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक तक करने का आदेश दे दिया। मोदी सरकार ने जन धन योजना, आयुष्मान योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, उज्ज्वला योजना से करोड़ों लोगों के जीवन में परिवर्तन देखने को मिले। आयुष्मान भारत योजना गरीबों के लिए जीवनदायिनी साबित हो रही, और मोदी सरकार की और 2 बीमा योजनाएं भी चलाई जा रही हैं। मोदी जी के लिए एक बड़ी चुनौती रही डिजिटल इंडिया प्रोजेक्ट, भारत में घर घर तक पहुंचा पाना, परंतु आज हर घर ऑनलाइन पेमेंट, ऑनलाइन सर्विसेज का यूज कर पा रहा है, और काफ़ी हद तक उन्होंने डिजिटल इंडिया का अपना सपना साकार भी कर दिखाया। और इन्हीं चुनौतियों में मोदी सरकार के समय का सबसे महत्वपूर्ण निर्णय रहा राम मंदिर निर्माण का निर्णय, जो 9 नवंबर 2019 को शांतिपूर्ण ढंग से लिया गया। दोस्तों, ये थी मोदी सरकार के समय की कुछ महत्वपूर्ण निर्णय, जिसने आम जनता को बहुत प्रभावित किया। अपनी ऐसी ही नीतियों के कारण प्रधानमंत्री मोदी जी दोबारा 2019 में प्रधानमंत्री पद पर विराजमान हुए। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट कर जरूर बताएं, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।